والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل أجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إذ نادى ربه نداء خفيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. काबिल क़द्र बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों, मासूम बच्चों, इफ़्फ़त माब, इज़्ज़त माब, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनें, हर किस्म की हम्दो सना, बुज़ुर्गी, बड़ाई, बरतरी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, रब्बे दो जहां के लिए लायक व सदावार है, जो कि सारी कायनात का अकेला पालनहार है। इस निज़ाम के चलाने में अल्लाह का कोई पार्टनर, कोई शरीक नहीं और अल्लाह ताला को किसी पार्टनर, किसी शरीक की ज़रूरत भी नहीं। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज है। किसी का मोहताज नरक ज़माने में, किसी का मोहताज नरक ज़माने में क्या कमी है मौला तेरे ख़जाने में। अल्लाह का ख़जाना कभी भी खाली नहीं होता, दुनिया में आने वाले दुनिया से खाली होते रहते हैं।
उस अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इस हम के बाद लाखों का अनगिनत लामहदूद बेशुमार दरूद व सलाम की बारिश नाजिल हो कायनात के आखिरी इमाम तमाम अम्बिया के सरदार इमामुल अम्बिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान करीम सूरह मरियम काफ हा या आइन स्वाद से शुरू होने वाली ये सूरह मुबारका, इस सूरह मुबारका में दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस किए जाते हैं उसका जवाब दिया गया है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि एक पहली गलती हम कुरान करीम की तिलावत नहीं करते। दूसरी गलती, अगर यक्का दुक्का तिलावत करते भी हैं तो समझकर नहीं पढ़ते। तीसरी गलती, अगर पढ़ते भी हैं तो जो समझ में आया उसके ऊपर अमल नहीं करते। ये आम गलतियाँ हमारे माहौल में पाई जाती हैं। हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हम कुरान करीम की हर दिन तिलावत भी करेंगे, समझकर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे और मरते दम तक इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये अहद, ये वादा अगर हमने कर लिया, फिर इसके ऊपर हम तामील करना शुरू किए, इंशाअल्लाह हमारे घरों में कुरान करीम की तिलावत आम हो जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान करीम को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम तोता जैसे रटता है रट लेते हैं, तो इसलिए कुरान करीम के अंदर जो हीरे जवाहिरात, जो दौलत अल्लाह ताला ने रखा है, जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है, ये ज़रूरत पूरी न होने की वजह से दुनिया वाले इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करते हैं। चाहे फ्रांस का एतराज़ हो या दुनिया से किसी खित्ते का एतराज़ हो, एतराज़ कब किया जाता है? उन्हें इस्लाम समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया, एतराज़ कोई भी नहीं करता। मक्के वालों ने पहले एतराज़ किया, जब समझ में आ गया, एतराज़ करने वाले सफ़े अव्वल के अंदर शरीक होने लगे। समझाने की हद तक बड़ी मेहनत होती है, जब बात समझ में आ जाती है माशाअल्लाह मुखालिफ मुहाफिज बन जाता है। ये इस्लाम की तारीख़ है। ज़रूरत समझाने वाले की है। समझाने वाला उस वक्त समझाएगा जब पहले उसे समझ में आए। पहले उसे अगर समझ में आए तब समझाने में आसानी होगी। एतराज़ात, यूनानी फ़लसफ़े के एतराज़ात, एक बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि जब तक सबब न हो मुसब्बब वजूद में नहीं आता। एक जुमला है, सबब न हो तो मुसब्बब वजूद में नहीं आता। ये सबब और मुसब्बब क्या है? मोटी ज़बान में, बारिश के लिए बादल का होना ज़रूरी है। बादल सबब है और बारिश मुसब्बब है। बादल न हो तो बारिश नहीं होगा। उस चीज़ के आने के बाद बारिश का आना मुमकिन है। दूसरा, कोई चीज़ जली है तो इसका मतलब वहाँ पर आग है। आग सबब है, जली हुई सी चीज़ मुसब्बब है। तो बादल के बग़ैर बारिश नहीं गिरता। ये यूनानी फ़लसफ़ा है। जहाँ पर दुनिया के इल्म की आखिरी इंतहा हो जाए, जहाँ दुनिया एड़ियाँ रगड़ना शुरू करे, वहाँ पर अल्लाह ताला के मोजज़ात, अल्लाह ताला अपने कमालात दिखाता है। जहाँ दुनिया थक जाए, अल्लाह ताला की रोशनियाँ नज़र आने लगती हैं अगर हम मैदान तहक़ीक़ में कदम रखें। तो पहला एतराज़, सबब के बग़ैर मुसब्बब नहीं होता। औलाद के लिए दो का होना ज़रूरी है, एक के बग़ैर औलाद नहीं होती। औलाद के लिए जवानी का होना ज़रूरी है और बीवी
का ज़रख़ेज़ होना ज़रूरी है, इसके बग़ैर औलाद नहीं होती। इन तमाम सवालात के अल्लाह ताला ने कुरान करीम के इस सूरह मुबारका सूरह मरियम के अंदर माशाल्लाह धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अल्लाह ताला ने कहा जो अल्लाह ताला का हुक्म होगा दुनिया में वही चलेगा। दुनिया वालों के मुताबिक अल्लाह ताला का निज़ाम नहीं चलता, अल्लाह के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चलता है। कुरान करीम के अंदर सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत का आप जिक्र करें, इसमें अल्लाह ताला ने 1 से लेकर 15 आयतों तक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े को तफसील से बयान किया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू लगते हैं रिश्ते के अंदर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस के अंदर उनको पहुंचाया गया, उनका कमरा बनाया गया, उनकी देखभाल के लिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी खिदमत के लिए जाते थे। देखते थे कि उनके कमरे में बग़ैर मौसम के फल रखे हुए हैं। यहाँ अनानस का एक मौसम होता है, उन दिनों में अनानस पैदा होता है। सुपारी का एक मौसम होता है, उन अय्याम में सुपारी पिकाई जाती है। आम का एक मौसम होता है, उन मौसमों में आम की पैदाइश होती है। मार्केट के अंदर ये फल फ्रूट नज़र आते हैं। तो एक चीज़ का एक मौसम है, मगर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में देखा बग़ैर मौसम के फल रखे हुए हैं। ताज्जुब से पूछा, अय मरियम ये कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मिन इंदिल्लाह, ये सारी मेहरबानियाँ अल्लाह की जानिब से होती हैं। सवाल क्या था? बग़ैर सबब के मुसब्बब नहीं, यहाँ बग़ैर मौसम के फल अल्लाह ताला माशाअल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में पहुँचा रहा है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोचा जब बग़ैर मौसम के फल मरियम के कमरे में आ सकते हैं, ये अल्लाह ताला की जानिब से होता है। मैं तो बुढ़ापे के आलम में पहुंच चुका हूँ, बुढ़ापे के इंतहा को पहुंच चुका हूँ, अब ये औलाद की उम्र नहीं है, मगर जब बेमौसम के फल अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम को दे सकता है तो बग़ैर मौसम में, जवानी के बग़ैर बुढ़ापे में अल्लाह ताला मुझे औलाद भी दे सकता है। एक अक़ीदा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने दुआ मांगी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। अय अल्लाह ताला, ला रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। अय अल्लाह तू मुझे मेरा वारिस बना दे, तू मुझे औलाद से महरूम न फरमा। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ मांगी, इनके दुआ करने का अंदाज बड़ा अजीब व गरीब था। सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत को आप पढ़ें, अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, जब ज़करिया ने पुकारा, आहिस्ता आहिस्ता पुकारना। लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, नादा निदा, एक है लफ्ज़ निदा और एक है लफ्ज़ दुआ। निदा कहते हैं ऊंची आवाज़ से पुकारने को, और दुआ कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मांगने को। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पहले निदा लगाई और फिर आहिस्ता दुआ मांगी। निदा किस बात की? इज़ नादा रब्बहु, अल्लाह ने कहा जब ज़करिया ने अपने रब के सामने निदा लगाई। निदा कैसे होती है कोई मेरी मदद करने वाला, आवाज़ है कोई मेरी परेशानी को दूर करने वाला, है कोई मेरे मसाइल को हल करने वाला, है कोई मेरी तकलीफ़ को दूर करने वाला, इसे निदा कहते हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ पहले क्यों लगाई? कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ माशाअल्लाह हीरे जवाहिरात से भरा हुआ है, इसे गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। मुफस्सिरीन लिखते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम जो दावती काम करते थे, लोगों के दिल में यकीन को बिठाना चाहते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा आजू बाजू लोग मौजूद हैं,
उनके दरमियान में आवाज़ लगाओ। है कोई ज़करिया की सुनने वाला, है कोई ज़करिया की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाला, ज़करिया के मसाइल को हल करने वाला और ज़करिया की तकलीफ़ को दूर करने वाला, बे औलाद औलाद देने वाला। आजू बाजू वाले ये कह सकते थे, अरे इस उम्र में जबकि बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका है, इसे औलाद कहाँ से आ सकती है? तो इशारा था, अरे लोगों, ये मेरा मसला तुमसे तो हल नहीं हो सकता, मेरा मौला हल करने वाला है। अल्लाह की जानिब से मेरे सवाल का जवाब आने वाला है। इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, जब ज़करिया ने आवाज़ लगाई और दुआ मांगी आहिस्ता आहिस्ता, निदा लगाई ऊंची आवाज़ से, दुआ मांगी आहिस्ता आहिस्ता। दुआ मांगने का क्या मतलब था? मुफस्सिरीन लिखते हैं, अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते, अय अल्लाह मुझे औलाद दे, तो आजू बाजू वाले कह सकते थे, ज़करिया ये तो पागलपन की इंतहा में पहुंच चुका है, बुढ़ापे का ही आलम और ये औलाद की तमन्ना कर रहा है, इसका दिमाग घिसिया गया है, ये दावती काम सही कर नहीं सकता, कहीं ये मेरा अमल दावत के मैदान में रुकावट न बने और दावती मैदान के अंदर किसी चीज़ को रुकावट बनने न दिया जाए। ये एक बारीकी के ऊपर हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम गौर करते थे। एक ये वजह, और दूसरा, दुआ जो आहिस्ता मांगी जाती है उसके अंदर इखलास और खुलूस पाया जाता है। और तीसरा, बुढ़ापे के आलम में, अंधेरी रात में, जबकि सारी दुनिया सो चुके हो, रब के सामने दुआ मांगना बहुत पावरफुल दुआ मांगी जाती है। बाल पकने लग जाएं, बुढ़ापे के आसार जिस्म के ऊपर जाहिर होने लग जाएं, जैसा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ये दुआ बुढ़ापे के आलम में मांगी गई थी और बुढ़ापे का इन्होंने नक्शा खींचा है। क्या नक्शा खींचा? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल रब्बी, अय मेरे मौला, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। देखो अल्लाह के सामने बात पेश करें, मेरा बदन इतना कमज़ोर है कि मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। वश्ताल अर्रासु शैबा, और ज़ाहिरी कमज़ोरी, मेरे सर के बाल पक चुके हैं। अल्लाह अकबर। ये आजिज़ी और कमज़ोरी की इंतहा हो गई। दुआ करने का एक तरीक़ा, ऐ अल्लाह मुझे दे, एक ये तरीक़ा। दूसरा, ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझे दे दे मेरे मौला, ये दूसरा तरीक़ा। दूसरे तरीक़े में आजिज़ी है, इनकिसारी है, अल्लाह ताला के सामने झुककर मांगना है, मांगने वाले के सामने अकड़ा ना जाए, मांगने वाले के सामने आजिज़ी से दुआ मांगी जाए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बदन की कमज़ोरी को भी रब के सामने पेश किया, अय अल्लाह मेरी हड्डियों का ढांचा कमज़ोर हो चुका है। इशारा, जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएं और हड्डियों का गुद निकल जाए, औलाद कहाँ से हो सकती है? और औलाद के लिए जो मटेरियल हड्डियों से मिलने वाला है वो कहाँ से आ सकता है? अय अल्लाह मेरी हड्डियों का ढांचा कमज़ोर हो चुका है। ये ज़ोफ़े बातिनी की तरफ इशारा था। और ज़ोफ़े ज़ाहिरी, अल्लाह अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर, ऊपर से मेरे सर के पूरे बाल पक चुके हैं। अल्लाहु अकबर। इसके अंदर एक जुमला है, बड़ा प्यारा जुमला, वो क्या है? वश्ताल अर्रासु शैबा, अल्लाह मेरे सर के बाल पक चुके हैं। ये पकने को लफ्ज़ शैबा से ताबीर किया गया, और शैबा कहते हैं शोले को, आग को, एकदम आग का शोला जो भड़कने वाला है, इस आग के शोले को अरबी में शैबा कहते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने सर के बालों को लफ्ज़ शैबा से ताबीर क्यों किया? इशारा ये मिलता है कि एक लकड़ी आप जलाने के लिए चूल्हे में डालते हैं, लकड़ी गोया जवान है, अब जलने के लिए जा रही है, उसे आग लग गई, गोया उसकी जवानी ख़त्म हो रही है, एकदम वो शोला बन गया, गोया अब मरने के बिल्कुल करीब आ गई, एकदम लाल शोला होने के बाद बुझ जाएगा और राख में तब्दील हो जाएगा, गोया उसकी उम्र ख़त्म हो गई।
इशारा ये था, अय अल्लाह मैं बुढ़ापे के किस आलम में पहुंचा हूं मालूम, गोया में मेरे बाल पककर शोला हो चुके हैं, इसके बाद जिंदगी की तमन्ना नहीं बल्कि राख बनने के अय्याम मेरे करीब आ चुके हैं। ये अपनी कमजोरी की इंतहा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने रख दी। माशाअल्लाह क्या अंदाज था एक पैगंबर हजरत ज़करिया का, रब के सामने दुआ करने का, अपनी पूरी कमजोरी को रब के सामने पेश करके दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरे बदन के अंदर का ये हाल है और ऊपर का ये हाल है, दुनिया वाले मजाक कर सकते हैं, ऐ अल्लाह जहां दुनिया थक जाती है, ऐ अल्लाह तेरे इशारे से पूरे काम बन जाते हैं। वलम अकु बिदुआई के रब्बी शकिया, ऐ अल्लाह जब भी मैंने दुआ मांगा है तू मुझे कभी महरूम नहीं फरमाया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और ये जो औलाद मांग रहे हैं, औलाद मांगने की वजह क्या है? हम भी औलाद मांगते हैं, मुझे बेटा मिल जाए, माँ की तमन्ना। क्यों बेटा मिल जाए? बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, मैं मेरे बेटे को फलां बनाऊंगी। अब्बा जान आप क्या बनाएंगे? मैं मेरे बेटे को बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। ये हमारी तुम्हारी तमन्नाएं। ज़करिया अलैहिस्सलाम की तमन्ना क्या तमन्ना थी? व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, ऐ अल्लाह इसलिए मैं औलाद को मांग रहा हूँ, मैं तो पैगंबर हूँ, मेरे कौम में दावत व तबलीग का काम कर रहा हूँ, अगर मैं बगैर औलाद के मर गया, मेरी जो विरासत, जो नबूवत का जो सिलसिला है, ऐ अल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, लोग फिर रात से भटक जाएंगे और ये दीन से बिल्कुल दूर चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह औलाद मुझे दौलत कमाने के वास्ते नहीं, दीन के काम को आगे बढ़ाने के वास्ते अता फरमा। माशाअल्लाह ये है नीयत। और आज हम नमाजी हैं, हमारे बेटे बेनमाजी, कभी हमने अपने बच्चों को कुरान करीम की तफसीर पढ़ने की तालीम नहीं दी, कभी हमने उनके सामने कुरान करीम के तर्जुमों को पेश नहीं किया। मोबाइल की सारी दुनिया मालूम, इंटरनेट की सारी दुनिया मालूम, दुनिया के सारे रिपोर्टें टीवी के जरिए मालूम, प्यारे नबी की हिस्ट्री हमें नहीं मालूम, हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे हमें उसका पता नहीं है। हम तो ये अल्लाह के सामने शिकवा करते हैं, ऐ अल्लाह हम तो नमाज पढ़ने वाले, हम तो तौहीद के दिल दादा, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर परेशानियां क्यों आ रही है? क्यों का जवाब, तेरी नस्ल दीनदार क्यों नहीं है, नस्ल की तूने तरबियत क्यों नहीं की? फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत करने वाले कहाँ मर गए? फजर की नमाज के बाद घरों के दरवाजे अजान के साथ हमारे क्यों नहीं खुलते? वो खवातीन कहाँ चली गई जो बाकायदा अपने औलाद को उठाकर घरों के अंदर नमाज फजर बाजमात अदा करते थे? ये सारे के सारे मैदान सोए पड़े हैं, फिर परेशानियां नहीं आएंगी तो अल्लाह की रहमत आएगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे दे, किस लिए? ताकि दीन के काम को बरकरार रखा जा सके। वकानत इमराती आखिर, इतनी कमज़ोरियों के बाद और एक कमज़ोरी कहा है अल्लाह फिर भी मुझे डर है, मगर तेरे से कोई बईद बात नहीं, मैं तो बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूं और मेरी बीवी तो बांझ है, औलाद के काबिल भी नहीं है। ऐ अल्लाह मैं भी अपनी उम्र के मामले में फेल, मेरी बीवी भी इस मामले में फेल। हम जहां पर फेल हो जाते हैं, ऐ अल्लाह तेरी कुदरत वहां काम करती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ रब के सामने गई, अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब दिया। क्या? या ज़करिया, ऐ ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका, हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं। नुबश्शिरुका क्यों कहा गया? उबश्शिरुका कहा जा सकता था। उबश्शिरुका, नुबश्शिरुका माना क्या है? ऐ ज़करिया मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ। और दूसरा जुमला, ऐ ज़करिया हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं। लफ्ज़ हम में अल्लाह ताला की हुकूमत, अल्लाह ताला की ताकत और उसके मर्तबे का जिक्र पाया जाता है। ऐ ज़करिया हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं। क्यों? ये काम हमसे अलावा किसी से हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया को चैलेंज है, हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं। ये एक नौजवान की
एक बेटे की ऐ ज़करिया सिर्फ खुशखबरी नहीं देते, बेटा भी हम तुम्हें अता करते हैं। बेटे के होने के बाद बेटे का क्या नाम रखें, ननिहाल वालों को पूछो, ददिहाल वालों को पूछो, ये भी टेंशन खत्म। बेटे का नाम हम ही रख देते हैं, अल्लाह अकबर। उसका नाम यहया रखना, अल्लाह अकबर। बेटा भी अल्लाह ने अता फरमाया और नाम भी अल्लाह की जानिब से मिला। लफ्ज़ यहया, यहया का माना क्या है? जिंदगी के। अल्लाह हई, अल्लाह जिंदा है, उसी से यहया, बेटे का नाम यहया रखा गया। लफ्ज़ यहया के ऊपर भी कई तफसीरें लिखी गई। एक बाप है, बूढ़ा बाप है, जब जिंदगी के आखिर में बिल्कुल परेशान है, घर में बैठा हुआ है, कोई हमला करने के लिए आए, बिल्कुल परेशान, मारना हो तो मार लो, मेरा कोई सहारा नहीं। एक बाप बैठा है, बूढ़ा है, किसी ने हमला करने की कोशिश की, पीछे से उसके 4-5 बेटे आकर बाजू खड़े हो जाएं, बूढ़े बाप को जवानी मिल जाती है, अल्लाह अकबर, गोया एक पावर मिल जाता है। लफ्ज़ यहया करके अल्लाह ने अपने पैगंबर को ये तसल्ली दी, तुम बुढ़ापे के आलम में तो हो, मगर हम इस बेटे के जरिए तुम्हें एक नई जिंदगी अता फरमा रहे हैं, माशाअल्लाह। ये पहला मौजिज़ा। यूनानी फ़लसफ़े को चैलेंज, सबब के बगैर मुसब्बब नहीं हो सकता। यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम भी कमज़ोर, उनकी बीवी बांझ, फिर भी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया को यहया जैसा नौजवान एक बेटा अता फरमाया। ये दुनिया को एक बड़ा चैलेंज, मौजिज़ा। इससे भी एक बड़ा मौजिज़ा कुरान करीम में सूरह मरियम में ही आयत नंबर 16 से 25 तक पढ़ लें आप। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बहन। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्ते के ज़रिए इशारा दिया, हम तुम्हें औलाद देने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मुझे क़ालत अन्ना यकून ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकू बग़िया। ऐ अल्लाह, मुझे औलाद कहाँ से होगी जबकि किसी इंसान ने मुझे छुआ भी नहीं और मैं अपने चलन में बदचलन भी नहीं हो, मुझे औलाद कहाँ से होगी। अल्लाह ने कहा, जहाँ दुनिया की मेहनतें ख़त्म हो जाती हैं, हमारे इशारे चलते हैं। ऐ मरियम, हम तुम्हें एक औलाद की खुशखबरी देते हैं। उसके बाद हालत हमल होने लगा। मरियम अलैहिस्सलाम डर गई, गांव से बाहर निकल गई, एक खजूर के दरख्त के नीचे साया किया, वहां जाकर परेशान हुई, डरने लगी। लोगों को अगर पता चले, लोग मुझे बदकार कहेंगे, गालियां देंगे, तो मेरी इज्जत का क्या होगा। उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये जुमला निकला था। क्या जुमला निकला था? काश मैं इससे पहले मर गई होती और मेरा नाम दुनिया में मिट गया होता। अल्लाह अकबर, मेरा नाम और निशान खत्म हो गया होता, मैं इससे पहले मर गई होती, लोगों के ताने सुनने के लिए मैं जिंदा ना होती तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ने कहा, ऐ मरियम, हम तेरी पूरी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने बगैर सबब के, बगैर शोहर के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई। उससे बड़ा मौजिज़ा, तीसरा बड़ा मौजिज़ा इसी कुरान करीम में, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे गई, हालत हमल में सोचने लगी, मेरा क्या होगा, काश मुझे मौत आ जाए। एक, जब तक अल्लाह ना चाहे मौत भी नहीं आती। अगर औलाद हो गई, इसके खाने पीने का मामला क्या। अल्लाह ने कहा, ऐ मरियम, डरने की ज़रूरत नहीं, हम तेरे पैर के नीचे से पानी का चश्मा निकाल देंगे। अल्लाह अकबर। एक चश्मा जमजम का निकला था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ को रगड़ा था, एड़ को रगड़ने के बाद वहां चश्मा निकला था, बगैर रगड़े हुए एड़ को यहां चश्मा निकल रहा। अल्लाह अकबर। ये तीसरा सबसे बड़ा मौजिज़ा सारी दुनिया के वास्ते। दुनिया वाले तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इस्लाम के खिलाफ भोंकोगे, नबी की शान में गुस्ताखियां करोगे, इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठाओगे, तुम्हारा जहां इल्म एड़ियां रगड़ने पे मजबूर होता है, अल्लाह ताला के फैसले वहां पर आ जाते हैं। माशाअल्लाह।
तेरे पैर के नीचे से चश्मा निकालेंगे। वजाला तहत की सरिया, अच्छा चश्मा निकला। अल्लाह ने कहा ऐ मरियम भूख लग रही है। वाह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, माशाअल्लाह। उसके दिल की दुआओं को सुन लेता है। ऐ मरियम भूख लग रही है, यहाँ पर कोई दुकान नहीं राशन की, कोई मकान नहीं पकाने का, गैस नहीं, कुछ भी नहीं। एक काम कर, तू जिस दरख्त के नीचे बैठी है ना, देखा ये दरख्त, अय अल्लाह ये खजूर का दरख्त बिल्कुल सूखा पड़ा है, हरे पत्ते भी नहीं हैं और टहनियां भी हरी नहीं हैं। इसके हरे पत्ते हो न हो, इसकी टहनियां लगे न लगे, ये सूखा है ना, गोया ये बुढ़ापे के आलम में पहुंच चुका है, मौत के करीब झाड़ पहुंच चुका है। एक काम कर, इसको हिलाना तेरा काम हिलाना, इससे बेहतरीन खजूर देना ये हमारा काम। अल्लाह अकबर। उस दरख्त से अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के वास्ते ग़िज़ा का इंतज़ाम फरमाया, माशाअल्लाह। चौथा बड़ा मौजिज़ा, पांचवा मौजिज़ा, आखिरी हालत पे पहुंचा हूं, 1-9 हो रहे हैं। मरियम अलैहिस्सलाम बा औलाद हुई, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाया। बाहर निकले, लोगों ने एतराज़ करना शुरू किया, ये किसका? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, इसी से पूछ लो। मुझसे क्या पूछते हो, इसी बच्चे से पूछ लो। लोगों ने कहा ये बच्चा क्या जवाब देगा, ये तो शीरखार बच्चा, दूध पीने वाला। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की गोद के बच्चे को, जो कि वो शीरखार था, दूध पीने वाला बच्चा था, अल्लाह ने दुनिया के सारे कानूनों को तोड़ दिया और उस शीरखार बच्चे की ज़बान में बोलने की ताकत अता फरमाई। बच्चा बोल पड़ा, काल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, माशाअल्लाह। नौजवान साथियों, ये मौजिज़ात अल्लाह की जानिब से हैं। इसी सूरे मरियम के एंडिंग के अंदर, आखिर में अल्लाह ने कुरान करीम का तज़किरा किया। इशारा ये था, अय अल्लाह के बंदो, इन मौजिज़ात को देखकर तुम लोग ताजुब कर रहे हो, अरे इन तमाम मौजिज़ात के सामने सबसे बड़ा मौजिज़ा खुद कुरान करीम तुम्हारे सामने रखा हुआ है। इससे बड़ा मौजिज़ा क्या हो सकता है जो दुनिया की पुरानी पूरी तारीखों की तारीख को बयान कर दे। ये दौलत तुम्हारे घर में मौजूद है और तुम लोग अंधे बनकर फिर रहे हो। सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ो, जुमा 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 गुजर जाते हैं, कोई सूरह कहफ पढ़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, मुझे पढ़ने नहीं आता। शर्म नहीं आती हमें बोलते हुए जुमला, हमें पढ़ने नहीं आता। अगर तेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसके बाजू बैठ, अपने पैरों को उसके सामने झुका, बीवी को उस्ताद बनाकर तू शागिर्द बन जा और अपनी बीवी से कुरान करीम की तालीम को सीख। इसलिए कि दुनिया का कितना भी बड़ा लॉ कानून क्यों न हो, उसके पढ़ने से एक भी सवाब नहीं मिलता। कुरान करीम के एक लफ्ज़ अलिफ लाम मीम पढ़ने से तुझे 30 नेकियां मिल जाती हैं, माशाअल्लाह। इस कानून को हम घर में रखकर हम लोग आज भिखारी बन चुके हैं, लोगों के सामने सवाल करने वाले बन चुके हैं। कोई एप्लीकेशन लिखने हमें नहीं आता, कोई एक अर्जी हमें लिखने नहीं आता, गैरों के सामने जाकर हमें झुकना पड़ता है। वो लिखने के लिए पैर के ऊपर पैर डालकर बैठा है, लाइन के अंदर खड़े हो जाओ, लाइन के अंदर खड़े होकर हाथ बांधकर खड़ना पड़ता है। आज ये मुस्लिम कौम की सबसे बुरी हालत बन चुकी है। जिस कौम को अल्लाह ने पढ़ने वाली पढ़ाने वाली कौम बना के भेजा था, वो कौम आज अनपढ़ बन चुकी है। नौजवान साथियों, शायद मेरे जुमले आपको सख्त गुजरे होंगे, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, 1000 बार माफ़ी चाहता हूँ, मगर आपसे अल्लाह के वास्ते एक सवाल करता हूँ, हम कुरान करीम को पढ़ें। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ुबान है, जन्नत की ज़ुबान है, जन्नत वालों की ज़ुबान है, हमें इसकी कद्र करने की ज़रूरत है। अगर आज तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी नस्ल कैसे पढ़ सकती है? कम अज़ कम अपने नस्ल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको सारे लोगों को अल्लाह ताला के इन आयात से सबब हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आए अल्लाह दुनिया की बुरी नज़रों से बचा ले, इस्लाम के ऊपर होने वाले हमलों से बचा। आए अल्लाह उन तक दीन
दीन को पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमा, उन तक इस्लाम के पैगाम को ले जाने वाले पैर अता फरमा, कुरान हाथ पे उठा कर देने वाले हाथ अता फरमा, उनसे मोहब्बत से बोलने वाली ज़बान अता फरमा, उनके घर तक जाने के वास्ते देखने वाले रास्ते की आँख अता फरमा, रात में तेरे सामने पुकारने वाली ज़बान अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमसे इस्लाम को बदनाम ना फरमा, हमारे अमल से इस्लाम बदनाम हो रहा है। ऐ अल्लाह हमें पहले बनने और सुधरने समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक दरक इस्लाम का सिपाही बना, वफ़ात आए, शहादत की मौत नसीब हो। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल